Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7. In our previous video, we have completed exercise 2.1 of NCERT folder. So in this video, we will start exercise 2.2. So I will try to complete this exercise today. Then the first question we can see, I will enlarge the screen that you can see clearly. Which of the drawing A to D show? ठीक है ना? तो what is asked in the question that which is suitable for first second, means it is like match the column question, that we have to match this 1 2 3 4 to them A B C D. It is the match the column time question. If you see the pattern here, then it is normal. So I will put the heading of exercise 2.2 in my notebook and you too. Then 2 minutes. Exercise 2.2 now will start. Exercise 2.2. So the first question in this is which of the drawing A to D show. तो which of the drawing मतलब ये कौन सी ड्राइंग शो करते हैं. तो फर्स्ट में जैसे है 2 इंटू फर्स्ट का फर्स्ट है उसमें 2 इंटू 1/5 के लिए मेरे को पूछा है. तो मुझे 1 2 3 4 इनमें से बताना है कि 2 इंटू 1/5 क्या है. 2 इंटू 1/5 का क्या मतलब है मेरे पास कि 2 और 5 का मतलब कुछ मैटर है यहाँ पे कि या तो मेरे पास ये मतलब 2 इंटू 1/5 मतलब 2 तो मेरे पास होने चाहिए, मतलब फिगर होने चाहिए, और उसमें से 1/5 काटा हुआ होना चाहिए. तो इसमें तो 3 फिगर है, इसमें तो 3 फिगर है, मेरे पास 2 फिगर वाला चाहिए, मेरे को 2 फिगर वाला चाहिए. इसमें 2 फिगर है पर मेरे को 5 काटे 1/5 मतलब 5 पार्टीशन चाहिए, पर इसमें तो 2 ही पार्टीशन है. इसमें 3 फिगर है, इसमें 2 फिगर है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पार्टीशन है. और यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें ये जो 1 है ना ये भरा हुआ होगा, ये फिल होगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या है, ये किससे मैच होगा, जाके डी से होगा, क्योंकि ये जो है ना मतलब 2 तो फिगर है और 1/5 मतलब 2 का 1/5 मतलब इन दोनों का 1/5 अपन को चाहिए. तो अगर मैं 2 इंटू 1/5 का फिगर बनाऊंगी, देखो इसे सामने फिगर बना देना, पेंसिल से बना देना. तो 1 2 और ये वाली लाइन दी हुई है, बाकी ये 5 हो गए. और इसको है ना देखो ऐसे ज्यादा डार्क मत करना, ऐसे भर देना इसको. और ये दूसरा वाला है तो ये हो गया मेरा ऐसे 5 हो गया, एक ऐसे भर देना. ठीक है ना. ये हो गया मेरा 2 इंटू 1/5. सेकेंड मेरे पास है 2 इंटू 1/2. 2 इंटू 1/2 का क्या मतलब, मेरे पास 2 तो फिगर चाहिए और 2 पार्टीशन चाहिए. इसमें तो 3 फिगर है, इसमें 2 फिगर है और 2 पार्टीशन है. 2 तो फिगर है और उन दोनों में 2 पार्टीशन है. तो ये मैच दी कॉलम ये हो गया. मतलब मेरे को ऐसा बनाना है, 2 तो ये डब्बे हैं और इसमें 2 पार्टीशन है और 1 भरा हुआ है, ये ध्यान रखना, 1 भरा हुआ है. 1/5 मतलब 1 भरा हुआ है, 1/2 मतलब 1 भरा हुआ है. अगर मेरे पास 2/3 आ जाए ना, इसका मतलब है 3 तो पार्टीशन है. जैसे 2 इंटू 2/3 आ गया मेरे पास, तो इसमें क्या है, 2 तो है फिगर मेरे पास, 3 है हर फिगर में पार्टीशन और उसमें से 2 भरे हुए हैं. इसलिए मेरे पास इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, मतलब 1 ही भरा हुआ है. थर्ड है 3 इंटू 2/3. अब ये 2/3 आ गया ना, देखना अब इसमें 3 इंटू 2/3 मतलब 3 तो फिगर चाहिए, उसमें 3 पार्टीशन चाहिए और 2 भरे हुए चाहिए. तो इसमें देखो 3 तो फिगर है, तीनों में 3 पार्टीशन है. देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 2 सब में भरे हुए हैं. तो यही होगा. मतलब इसमें क्या करना है, 3 गोले बनाने हैं, ऐसे 3 गोले बनाने हैं. 3 इंटू 2 चाहिए इसमें सब में नहीं सॉरी 3 इंटू 2/3 तो 3 सब में चाहिए पार्टीशन, ऐसे चाहिए सब में पार्टीशन, और 2 भरे हुए होने चाहिए. तो 2 भर दो, जैसे 1 ये 2 भर दिए, इसमें 1 2 भर दिए, इसमें 1 2 भर दिए. ठीक है ना. ऐसे करेंगे. फोर्थ है मेरे पास 3 इंटू 1/4 मतलब 3 तो चाहिए फिगर और 4 चाहिए पार्टीशन और 1 चाहिए भरा हुआ. ये देखो थर्ड वाला बचा है ओनली. 3 तो है फिगर, 4 है इसमें पार्टीशन और 1 सब में भरे हुए हैं. तो ऐसा ही मेरे को फिगर ड्रॉ करने हैं. 3 तो है फिगर,
4 4 है सब में पार्टीशन, और 1 1 है सब में भरे हुए, ठीक है ना। ये है, बहुत इजी है। मतलब कि अगर ऐसा कुछ मेरे पास, इससे समझते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मतलब ये जो इनटू में है ये तो 3 तो है इसमें फिगर, हर एक में 3 है पार्टीशन, और उसमें से जो भरे हुए आते हैं वो यहां आ जाते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने किया है। सेकंड क्वेश्चन, सम पिक्चर A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। ये भी मैच टाइप है, ये भी मेरे पास क्या है, मैच टाइप है। इसमें पहले तो अपन को खाली यही शो करना था, अब इसमें क्या किया हुआ, इक्वल टू में भी दिया हुआ है, तो ये देखना है मेरे को। तो मेरे को पता है 3 इंटू, पहले क्वेश्चन उतार लेना, सेम सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो अब सेकंड का फर्स्ट देखेंगे अपन। तो सेकंड का फर्स्ट है 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5, नीचे फिगर बनाएंगे इसका। तो इसका क्या मतलब है कि 3 तो फिगर है, 3 तो फिगर है, और 1/5 मतलब 5 उसमें पार्टीशन है और 1 भरा हुआ है। तो देख लो 3 फिगर चाहिए, इसमें तो 2 ही फिगर है, ये तो नहीं है। मतलब इसमें देखो, इसमें 3 फिगर है, 3 फिगर है, और 1/5 पार्टीशन है क्या, 1 मतलब 5 पार्टीशन चाहिए, 1 2 3 4 ही है इसमें, तो 1 2 3 4 ही है इसमें। तो नेक्स्ट देखेंगे, मतलब बी भी नहीं है। इसमें देखो, इसमें 3 तो मतलब अपन को क्या चाहिए था, 3 फिगर चाहिए थे, इसमें 3 तो फिगर है, इक्वल टू के बाद वाला छोड़ो, इक्वल टू के बाद वाला दूसरे देखेंगे। 3 तो है फिगर, और 5 है पार्टीशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब में 5 5 पार्टीशन है, जिसमें से 1 है ना फील्ड है, ठीक है ना। तो देखो बाकी सब तो डॉटेड है, ये एक मेरे को पूरा दिया हुआ है इसमें फील्ड, ये बाकी सब डॉटेड है, इसमें एक मुझे दिया हुआ है ये पूरा, और इसमें भी बाकी सब डॉटेड है, बीच वाला मुझे दिया हुआ है पूरा। अब मुझे ये तो पता लग गया कि सेकंड में सी आएगा, सेकंड में सी वाला फिगर आएगा, पर 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5 का क्या मतलब है, 3/5 क्या कि 5 तो पार्टीशन है, फिगर क्या है 3/5 का क्या मतलब है कि इसमें से 1 इंटू हो रहा है, इसको अपन इंटू 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, एक तो है फिगर जिसमें 5 है पार्टीशन और 3 भरे हुए हैं। तो इसमें देखो, इसमें एक तो है फिगर जिसमें 5 पार्टीशन है और 3 भरे हुए हैं, देखो 3 ऐसे पूरी लाइन से किए हुए हैं और 2 डॉटेड किए हुए हैं, तो यही है। तो ये अपन को बनाना है, तो बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। अपन क्या करेंगे, देखो डॉटेड वोटेड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जैसे 5 बनाने हैं ना अपन, तो ऐसे 5 फिगर बना लो, 5 नहीं सॉरी 3 फिगर बना लो। इसमें 5 पार्टीशन है और एक भरा हुआ बता दो, ऐसे बता दो, देखो डॉटेड लाइन मत बनाना, ऐसे बता देना भरा हुआ, ऐसे इसमें भी 5 है और एक भरा हुआ है, कोई सा भी भर दो, एक ही बात है, किताब में ही भरा हुआ है इसलिए मैं भी ये भर रही हूँ। ये 5 है, पेंसिल से बना लेना फिगर, फिगर जितने भी है सब पेंसिल से बनाएंगे, किसी ने पहले पेन से बना दिया है तो वो कोई बात नहीं, उसको मत काटना, पर अब मैं कह रही हूं अभी की बात सब पेंसिल से फिगर बनाएंगे। तो ये 5 है, इसमें एक भरा हुआ है। अब इक्वल टू के निशान के बाद देखो, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लगाना देती हूँ ऐसा इक्वल टू का निशान, और 5 6 हो गए, शायद 6 हो गए, 5 है, 1 2 3 4, देखना सही बनाना ढंग से, ऐसे कचरा मत करना। ये 3 भरे हुए हैं इसमें, ठीक है ना, ये 3 भरे हुए हैं बराबर के बाद, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3। इसका क्या मतलब है, इसमें 2 देखो 2 इंटू 1/3 देखते हैं पहले। 2 तो फिगर है जिसमें 3 पार्टीशन है और 1 भरा हुआ है। अब देखो 2 तो फिगर है, 3 पार्टीशन है, 3 दोनों में और 1 भरा हुआ है, यही है तो यही, ठीक है ना। पर अब मेरे को क्या करना है, 2/3 भी देख लेते हैं। 2/3 का क्या मतलब है, 2/3 को 2/3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 तो फिगर है और 3 पार्टीशन, 1 तो फिगर है, 3 पार्टीशन है, 2 भरे हुए, 1 तो फिगर है, 3 पार्टीशन है, 2 भरे हुए, यही है। तो इसको बना लो, इसको बना लो कि पहले तो 2 फिगर है, 3 पार्टीशन है, एक भरा हुआ है और
इक्वल टू के बाद एक फिगर है, 3 पार्टीशन है और 2 भरे हुए हैं। ऐसे पढ़ना, देखो पूरा मत पढ़ना, पूरा पढ़ने से अच्छा नहीं लगेगा कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन, तो मतलब इसका थर्ड पार्ट क्या है, 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 1/4। ठीक है ना, 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 1/4। अब 3 इंटू 3/4 मतलब 3 फिगर है, 3 सब में 4 पार्टीशन है और 3 भरे हुए हैं। देखना ये बी बचा है तो इसका बी होना है। 1 2 3 फिगर है 3 फिगर है और 4 पार्टीशन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्टीशन है और 3 भरे हुए हैं। 3 भरे हुए हैं, देखो एक डॉटेड से दिखाया हुआ है, 1 2 3 फुल से दिखाया हुआ है, मतलब ये भरे हुए हैं। ठीक है, अब इक्वल टू 2 1/4 का क्या मतलब है, 2 तो अलग ही है, 2 तो अलग ही है, मतलब 2 तो पूरे भरे हुए हैं। तो ये जैसे ये 2 है, ये पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, सब डॉटेड लाइन से कुछ भी नहीं है, पूरे भरे हुए हैं। और 1/4 मतलब एक ऐसा है जिसमें 4 पार्टीशन है, जिसमें से एक ही भरा हुआ है। सॉरी, 2 1/4 मतलब 2 तो पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, 2 तो पूरे भरे हुए हैं। 1/4 2 1/4 1/4 मतलब एक ऐसा है जिसमें 4 तो, एक फिगर ऐसा है जिसमें 4 तो है पार्टीशन और 2 का 1/4 मतलब 2 का 1/4 उसमें भरा हुआ है, मतलब ये 2 भरे हुए हैं। ठीक है ना, 4 में से 2 भरे हुए हैं 4 में से 2 भरे हुए हैं। देखो 2 फिगर तो ये ऐसा मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि 2 तो पूरे भरे हुए हैं और एक ऐसा है जिसमें 2 मतलब 4 में से 2 भरे हुए हैं। ठीक है ना, ऐसा है इसमें। तो इसका फिगर बना लेते हैं जो बुक में बना हुआ है। जैसे 3 ट्रायंगल है, छोटे ही बनाना, ज्यादा बड़े मत बनाना। ये 3 ट्रायंगल है, अब इसमें 4 पार्टीशन है, ऐसे किया हुआ उल्टे ट्रायंगल। ठीक है, और सब में 3 भरे हुए हैं, तो 1 2 3, इसमें ये 3 भर दो, इसमें ये 3 भर दो और इसमें भी ये 3 भर दो। ठीक है, और इक्वल में क्या जा रहा है, इक्वल में जा रहा है कि इधर भी 3 ट्रायंगल है, 2 1/4 मतलब 3 ट्रायंगल है। और ऐसे फिर ये कैसे था, ऐसे। ठीक है, और अब क्या करना है अपन को, 2 तो ट्रायंगल पूरे ही भरे हुए हैं और एक ऐसा है 2 1/4 मतलब जिसमें से 4 है तो 2 भरे हुए हैं। ठीक है ना, ये होगा इसका। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको अपन को मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबको करना है, थोड़े से मैं करा देती हूँ, थोड़े से खुद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन उतार लेना, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, 7 इंटू 3/5। अब मुझे पता है कि जो होल नंबर होता है, होल नंबर कहाँ इंटू होता है, होल नंबर न्यूमरेटर में इंटू होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 3 21/5। अब मुझे क्या बोला है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है मतलब किसी का डिवाइड जा रहा है क्या दोनों में, किसी कॉमन फैक्टर का डिवाइड जा रहा है क्या दोनों में, नहीं जा रहा तो ये लोएस्ट फॉर्म ही है। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे तो 5 ही रहेगा, नीचे तो मेरे पास 5 ही रहेगा इसमें, पर ऊपर क्या होगा, इसको इनटू पे मतलब डिवाइड दे देंगे 5 का, तो 5 4 जा 20 और बचा क्या 1 बचेगा। देख लो वापस, 5 4 जा 20 + 1 21 आ जाएंगे। सेकंड क्या है, सेकंड है 4 इंटू 1/3। 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1 4/3 इक्वल टू, इसको देखो अभी ये लोएस्ट फॉर्म ही है क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसमें 4 और 3 दोनों में जिसका डिवाइड चला जाए, तो 3 रहेगा डिनोमिनेटर में। और इसको देखो डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और वो क्या बचेगा, लास्ट में रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 1/3 हो गया। थर्ड क्या है, 2 इंटू 6/7, तो 6 इंटू 2 12/7 और ये भी लोएस्ट फॉर्म ही है, 7 किसी का डिवाइड नहीं जाएगा दोनों में, तो नीचे तो 7 एक डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7 और बचेगा क्या 5, रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास 5। फोर्थ क्या है, 5 इंटू 2/9, तो 5 2 जा 10/9 लोएस्ट फॉर्म है ये, और 9 यहाँ पे आ गया, 9 1 जा 9 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। फिफ्थ क्या है, 2/3 इंटू 4,
तो 4 टू जा 8/3 और ये लोएस्ट फॉर्म ही है तो 3 टू जा 3 है, 3 टू जा 6 और 2 बच जाएगा रिमाइंडर। 6th क्वेश्चन है 5/2 इंटू 6 क्या है 5/2 इंटू 6 तो 6 5 जा 30, 30/2 30/2 ठीक है। देखो 5 इंटू 6 क्या होते हैं 30 होते हैं, 30/2 हो गया। अब 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 15, मतलब दोनों में किसका डिवाइड दे दिया 2 का, क्योंकि जा रहा था 2 का। 2 1 जा 2 हो गया, 2 को 15 से करेंगे तो 15 2 जा 30 तो 15 आ गया ठीक है। अब इसको चेंज करना है मेरे को, इसको चेंज करना है तो 1 का 15 में दो, देखो 1 का 15 में दो तो 1 यहाँ पे 15 बार चला जाएगा और ये बच जाएगा 0 ठीक है ना, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। 1 का अगर 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th 11 इंटू 4/7 तो 11 इंटू 4 44/7 और ये लोएस्ट ही है तो 7 और इसका देंगे तो 7 6 जा 42 और फिर 2 हो जाएगा रिमाइंडर। देखो ये सब ओरली हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई डिवाइड देने की जरूरत नहीं है इनमें, सीधा ओरली हो रहे हैं। 20 इंटू 4/5 है तो 20 इंटू 4 80/5। अब मुझे दिख रहा है कि 5 का दोनों में जाएगा, क्योंकि 5 का जो वो क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो 5 का डिवाइड जाता है, तो इसमें 0 आ रहा है इसमें 5 आ रहा है तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 तो 16 बाई ये 1 हो जाएगा। तो अब इसमें भी सेम, अगर 1 का देंगे तो ये नीचे तो 1 ही रहेगा, 16 बार जाएगा और ये 0 बच जाएगा। फिर 9th है मेरे पास 13 इंटू 1/3। 13 इंटू 1/3 का क्या मतलब है 13 इंटू 1 13/3। अब नीचे तो है 3 3 4 जा 12 और रिमाइंडर है 1। 10th है 15 इंटू 3/5 तो 15 3 जा 45/5। अब मुझे पता है दोनों में किसका डिवाइड जाएगा 5 का डिवाइड जाएगा, तो 5 को 45 तो 5 9 जा 45 और 1 सेम, अगर 1 का देंगे तो नीचे तो 1 ही 9 बार जाएगा और 0 बच जाएगा ठीक है ना। सारे करा दिए 3 के मैंने सारे करा दिए। क्या करना था मल्टीप्लाई करना था, फिर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो तो करना था, नहीं हो तो नहीं करना था, और फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, जो मैंने कर दिया। अब है 4th क्वेश्चन शेड करना है मेरे को, तो शेड करना है ठीक है। हाफ ऑफ द सर्कल इन ए बॉक्स ए, ठीक है ना, हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए में क्या करना है हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। तो इसमें शेड कुछ नहीं करना है, इसमें शेड किया हुआ ही है, अगले शेड करके ही दिया है, खाली इसके सामने फिगर बना देना। हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, तो हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए मतलब बॉक्स ए में जितने भी सर्कल है उनके आधे अपन को शेड करने हैं। बॉक्स ए में जितने भी सर्कल है उनमें से 2 में से 1 शेड करना है, मतलब आधे शेड करने हैं। तो ये क्या थे मेरे पास इसमें 12 सर्कल थे तो 6 जो है शेड कर दिए मतलब उनको भर दिया ठीक है। तो ऐसा ही इसके सामने ऐसा फिगर बना देना खाली। सेकंड में 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स बी, तो 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स बी मतलब बॉक्स बी में मेरे को क्या करना है 3 में से 2 ट्राइंगल शेड करने हैं। 2/3 मतलब 3 अगर मेरे पास है तो 2 शेड करने हैं, तो ये 3 जो है इनमें से मेरे को 2 शेड करने हैं ठीक है। तो इन तीनों में से मैंने ये 2 कर दिए, इन तीनों में से ये 2 कर दिए, इन तीनों में से ये 2 कर दिए। इसके सामने ये वाला फिगर बना देना। और 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी, मतलब 5 मेरे पास स्क्वायर है तो उसमें से 3 शेड करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 में से ये 3 शेड कर दिए, 1 2 3 4 5 में से ये 3 कर दिए, 1 2 3 4 5 में से ये 3 कर दिए। तो इस थर्ड के सामने ये वाला फिगर बना देना। तो आज अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 2.2 के। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये भी कर लेंगे फाइंड वाला ठीक है। 5th 6th 7th 8 4 क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे।